गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छे होने भी चाहिए। अब आप ये बताएं कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई का क्या हाल है? पढ़ाई कैसी चल रही है? एक्सक्यूज मी, पढ़ाई कैसी चल रही है हमारी? हमने अभी तक देखो लेटर टू गॉड कंप्लीट किया है ना। लेटर टू गॉड कंप्लीट हुआ हमारा। हमने उसमें अच्छे से देखा कि किसकी इंपॉर्टेंस देखी हमने। फेथ, विश्वास, अटूट विश्वास, है ना। और मेन कैरेक्टर हमारा कौन था उसमें? लेंचो। यस। फिर उसके बाद हमने कल दो पोम्स करी, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस। और उसके पोएट कौन थे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, हमारा चैप्टर जो है क्या नाम है उसका? नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब इस चैप्टर में हम क्या जानने वाले हैं? हम इसमें हम कह सकते हैं इसको थोड़ा हम हमारी हिस्ट्री से कनेक्ट कर लेते हैं, है ना। हिस्ट्री आप लोग पढ़ते हो, जो हमारा इतिहास है उससे हम इसको थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए इंटरकनेक्ट, क्योंकि देखो ये तो हमें भी पता है हर सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट होके ही चलता है ना। तो इस चैप्टर में हम थोड़ा पास्ट का कुछ पढ़ेंगे, है ना। और वो पास्ट किसका होगा? साउथ अफ्रीका का। हम लोग पास्ट किसका पढ़ने वाले हैं? साउथ अफ्रीका का। देखिए, साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश जहां पर सालों तक वाइट लोगों ने, है ना, वाइट लोगों ने राज किया। और जो डार्क पीपल थे, जिनका कलर डार्क होता था, उनको राज नहीं करने दिया। उनके साथ बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव वाला व्यवहार रखा। बहुत ज्यादा भेदभाव उनके साथ चला, और भेदभाव इतना ज्यादा कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते। हमारे देश में भी हमने बहुत सालों तक, हम भी इंडिपेंडेंट नहीं थे, है ना। हम भी स्वतंत्र नहीं थे, हम भी बहुत सालों तक स्वतंत्र नहीं थे। तो कुछ ना कुछ रीजन है, हर देश के पीछे एक ऐसी कहानी जुड़ी हुई है जो उसकी स्वतंत्रता की कहानी को बताती है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम किसकी स्वतंत्रता के बारे में पढ़ने वाले हैं? कहां पर डेमोक्रेसी की स्थापना हुई, वो जो हमारा देश है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं वो है साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और अब देखिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला, है ना, नेल्सन मंडेला। जब हम ये लेसन पढ़ेंगे, देखो आपने जब एनसीईआरटी अपनी किताब अगर देखी है तो किताब में आपने देखा होगा कि ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा है। हमें ऐसा लगता है अरे इतना बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इस चैप्टर को पॉइंट्स में मतलब बहुत अच्छे से समझेंगे। और जब हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला होगा तब हम क्या करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब देखोगे ना तो क्या होगा, आपका चैप्टर जो है इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर क्या हो जाएगा? इक्वली। हम ये कह सकते हैं, हम इस चैप्टर को दो तरीके से मतलब दो पार्ट में अगर पढ़ के करें, क्योंकि इसमें हम डेफिनेटली किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। नेल्सन मंडेला का नाम सुना है आप लोगों ने? नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? जी हाँ, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, है ना। पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, अश्वेत। इतने टाइम तक मतलब मोर देन हम कह सकते हैं 300 ईयर्स, है ना, 3 सेंचुरीज, बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक वहां पर कोई भी ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं बना था। और 10 मई 1994, कब की बात हम कर रहे हैं? 10 मई 1994 में जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट की शपथ ली थी, राष्ट्रपति की शपथ ली थी। ठीक है, अच्छा अब देखो लेसन की जो लेंथ है उसको देख के परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आराम से ध्यान से समझना है, अच्छे से
देखते रहना है कि हाँ, और पहली चीज, जो जो चीजें मैं बता रही हूँ उसको बहुत अच्छे से सुनते रहना, ठीक है? जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसको बहुत अच्छे से सुनते रहना। इससे आपका जो ये लेसन है ये बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है? अगर ध्यान से सुनते रहोगे तो जो लेसन है वो समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं अपार्थाइड की, क्योंकि साउथ अफ्रीका के बारे में आप पढ़ रहे हो जैसा मैंने बताया। अच्छा, अपार्थाइड शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, हमारा जो ये चैप्टर है नेल्सन मंडेला, और नाम क्या है देखिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, है ना? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला का पूरा नाम क्या है? नेल्सन रोहिला मंडेला। और जो ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ये क्या है? ये क्या है बता सकते हैं कोई? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है? नेल्सन मंडेला की, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। क्या है? ऑटोबायोग्राफी। क्या है? ऑटोबायोग्राफी, है ना? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है बताएं मुझे? बायोग्राफी क्या होती है और ऑटोबायोग्राफी क्या होती है ये बताएं मुझे पहले। किसी को पता है? कोई बता सकता है? बायोग्राफी क्या होता है और ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जी हाँ, बायोग्राफी तो क्या होता है? एक इंसान का डिस्क्रिप्शन जो दूसरा इंसान लिख रहा है ना? जैसे पृथ्वीराज रासो, नाम सुना हमने? चंद्रदाई ने लिखा था, है ना? पृथ्वीराज के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जो उनके बहुत अच्छे दोस्त भी थे और उनके साथ रहते थे, चंद्रदाई, है ना? उन्होंने लिखा। तो ये तो क्या हो गई? बायोग्राफी हो गई कि चंद्रदाई ने पृथ्वीराज रासो के बारे में बताया, क्या उनके क्या क्या युद्ध हुए, किस कौशल से उन्होंने युद्ध लड़े, ये सब। ये तो हो गई बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, खुद, ठीक है? ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, खुद। और बायोग्राफी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन्स लाइफ। तो ऑटोबायोग्राफी यानी खुद की जिंदगी का डिस्क्रिप्शन, वर्णन खुद से ही करना। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो आपकी लाइन है ये आपकी ऑटोबायोग्राफी है। किसकी? नेल्सन मंडेला की। समझ में आया? और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का ही एक हिस्सा, एक जैसे आपके क्वेश्चन आते हैं ना एक्सट्रैक्ट बेस, तो एक एक्सपर्ट जो एक्सट्रैक्ट है उनकी क्या ऑटोबायोग्राफी का, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आया समझ में? तो ऑटोबायोग्राफी क्लियर हुआ, यानी ये जो आपका चैप्टर है नेल्सन मंडेला की क्या है? ऑटोबायोग्राफी। और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है? नेल्सन मंडेला ही इसके लेखक हैं, उन्होंने ही इसका पूरा वर्णन किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा दूसरा पॉइंट है अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब क्या होता है बताएं? किसी ने सुना है ये वर्ड पहले? अपार्थाइड का मतलब क्या होता है? देखिए, अपार्थाइड क्या होता है? इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। ये एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को उनके कलर और रेस की वजह से अलग कर देता है। भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कलर, रेस, है ना? रंग की वजह से, रंग भेद जिसको हम बोलते हैं। अगर शॉर्ट में हम बोले तो अपार्थाइड को हम क्या बोल सकते हैं? रंग भेद। क्या बोल सकते हैं? रंग भेद। रंग भेद, रंग भेद की नीति, रंग भेद की नीति। है समझ में? अपार्थाइड क्या होता है? रंग भेद की नीति, यानी रंग के आधार पर अलग कर देना। देखो, सेपरेट पीपल, अलग कर देना, है ना? अकॉर्डिंग टू देयर रेस, तो ये होता है अपार्थाइड, ठीक है?
अब आपने नेल्सन मंडेला के बारे में तो सुना ही होगा, जो कौन सी पार्टी के नेता थे? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। क्या थी इनकी जो पार्टी थी उसका नाम क्या था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको शॉर्ट में बोलते थे ANC। शॉर्ट में क्या बोलते थे? ANC। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ रहे हैं। नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। और उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत टाइम तक जेल में रहे, अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, अपने देशवासियों का सोचने के लिए, उनको सभी को बराबर के हक दिलाने के लिए इन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी थी, है ना। इन्होंने अपनी बहुत मतलब कह सकते हैं आधी से ज्यादा जिंदगी जेल में गुजार दी, ताकि इनके देश के लोगों को इक्वल राइट्स, बराबर का हक मिल सके, है ना, सभी को। और इनके देश के लोग कौन हैं? साउथ अफ्रीकन, यानी जो डार्क कलर के लोग थे, पीपल थे। यस। तो जो इनकी पार्टी थी, उस पार्टी का नाम क्या था? ANC। स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। और लाइफ टाइम, है ना, जिंदगी भर इस पार्टी ने अपार्थाइड के अगेंस्ट खड़े रहे ये लोग। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन। देखिए प्रिजन क्या होता है? जेल। मंडेला ने कितना टाइम? 30 साल जेल में गुजारे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और आखिरकार 1994 में साउथ अफ्रीका में इलेक्शन हुए, और उस इलेक्शन में जो इनकी पार्टी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो चुनाव जीत जाती है ना। कब? ANC won the election, won the election won the election in 1994, है ना, and secured 252 seats। कितनी? 252 सीट्स आउट ऑफ 400। 252 सीटों पर इनकी पार्टी ने जीत दर्ज की 400 में से। और कब? 1994 की ये बात है। 1994 में इनकी पार्टी ने बहुत ही अच्छी, मतलब आधे से ज्यादा, सोचिए आप, 400 का आधा कितना होता है? 200। और इनकी पार्टी ने कितने जीते? उससे भी ज्यादा, 252 सीटों पर जीत दर्ज करके, और इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनवाई। मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और इस तरह से जो नेल्सन मंडेला हैं वो नए नेशन की, क्योंकि एक नया नेशन इतने सालों तक, मोर देन, जैसा मैंने कहा ना 300 इयर्स, वहां पर ब्लैक लोगों को आगे ही नहीं आने देते, उनको अलग ही रख देते थे, उनको किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे। और उसके बाद 1994 में इनकी पार्टी, जिसका नाम क्या था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने इलेक्शन जीता और 400 में से 252 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की। इन दिस एक्सट्रैक्ट, जैसा मैंने अभी आपको बताया, एक्सट्रैक्ट क्या होता है? एक हिस्सा, है ना, ऑफ फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? मैंने अभी आपको बताया, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? किसके इनॉग्रेशन की हम बात कर रहे हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि किस ओकेजन की बात हो रही है? चेक योर गेस विद दिस न्यूज।
from the BBC of 10th May 1994. देखिए एक रिपोर्ट आई थी, है ना, एक रिपोर्ट आई थी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, है ना, 10th में, जो इंपॉर्टेंट डे है कौन सा है, 10th में 1994. देखिए, नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries. अभी मैंने आपको बताया मोर देन 3 centuries, यानी 1 century में कितना टाइम होता है, 100 years. तो मोर देन 3 centuries का मतलब क्या हो गया, 300 साल से भी ज्यादा. मोर देन 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. पता चला? चलिए, the inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheater. Inauguration ceremony कहाँ हो रही है, यूनियन बिल्डिंग एम्पीथिएटर, प्रेटोरिया. कहां पर है, प्रेटोरिया. 10th मई की ही बात हम कर रहे हैं. ये इनॉग्रेशन सेरेमनी कौन से दिन हुई थी, इंपॉर्टेंट डेट है ना, कौन सी डेट को हुई थी, 10th मई 1994. 10 मई की बात हम कर रहे हैं, ठीक है. और हुई कहां पर थी, यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर. यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर. एम्पी थिएटर क्या होता है, एक ओपन फील्ड होता है ना, जिसके चारों तरफ वो खुला होता है और सेंटर में, आप लोग अगर क्रिकेट के स्टेडियम्स वगैरह देखते हो किस तरह से होते हैं, है ना, सैंडस्टोन की बनी हुई थी ये जो यूनियन बिल्डिंग थी, ये जो एम्पी थिएटर था वो सैंडस्टोन का बना हुआ था, ठीक है. और वहां पर ये इनॉग्रेशन सेरेमनी होने वाली थी. अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज. कितनी कंट्रीज, और मतलब सोचिए 140 से भी ज्यादा देश के पॉलिटिशियंस और बहुत ही बड़े ओहदे के लोग. डिग्नेटरीज का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टेड पीपल. बहुत ही बड़े ओहदे, रेस्पेक्टेड, सम्मानीय लोग इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए गए हुए थे अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से, है ना, 140 देश. आप सोचिए, नेवर नेवर अगेन will this beautiful land experience the operation of one by another. और क्या said नेल्सन मंडेला in his address. नेल्सन मंडेला ने जब अपना स्पीच शुरू किया, क्योंकि प्रेसिडेंट है तो स्पीच तो देंगे ही, तो उन्होंने अपने स्पीच में क्या शुरुआत की, क्या कहा उन्होंने, नेवर नेवर अगेन will this beautiful land experience the operation of one by another. कि अब आगे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये जो हमारा प्यारा देश है, ये जो हमारी सुंदर धरती है, ये किसी भी तरह के ऑपरेशन यानी किसी भी तरह के भेदभाव को जो एक दूसरे के साथ कर रहा है, उस भेदभाव को सहेंगे. नेवर नेवर अगेन, कभी ये इस देश पर वापस नहीं होगा. Jubilant scenes on the streets of Pretoria follow the ceremony with blacks, whites, and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women, and children of all races sang and danced with joy. है ना, जुबिलियंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया, मतलब बहुत ही ब्राइट. आप देख सकते थे प्रिटोरिया की, प्रिटोरिया जहाँ पर ये सेरेमनी होने वाली थी, उसकी गलियां जो हैं हर तरह की, है ना,
ब्लैक वाइट कलर्ड सब तरह के, क्योंकि अलग अलग देश, कितने देश आ रहे हैं आप खुद सोचिए, 140 देश वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, उनके पॉलिटिशियंस वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि वहां की स्ट्रीट जो है कितनी कलरफुल रही होंगी, है ना। सेलिब्रेटिंग मोर देन 1 लाख, 100,000, 10,000 लाख, 1 लाख, 1 लाख, है ना, मोर देन 1 लाख से भी ज्यादा साउथ अफ्रीका के लोग, बच्चे, है ना, मैन विमेन सब, और सब रेसेस के गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, यानी एक बहुत बड़ा ओकेजन, एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, एक बहुत बड़ी जीत को मनाया गया। कब मनाया गया? 10 मई को। कब मनाया गया? 10 मई को। कब? 1994 में। कहाँ मनाया गया? प्रिटोरिया यूनियन बिल्डिंग एमपी थिएटर, जिसमें कितने देश? 140 से भी ज्यादा देशों के पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज ने भाग लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम हमारा लेसन शुरू करते हैं। 10th में डॉन, ब्राइट एंड क्लियर, है ना। 10th में अभी मैंने आपको बताया कब हम सेलिब्रेट कर रहे थे ये, साउथ अफ्रीका में इनॉग्रेशन सेरेमनी कौन सी डेट को सेलिब्रेट की गई थी? 10th मई को। डॉन, ब्राइट एंड क्लियर। डॉन क्या होता है? सुबह, जल्दी सुबह, है ना, अर्ली मॉर्निंग को डॉन बोलते हैं, और जो शाम का टाइम होता है उसको डस्क बोलते हैं। डॉन और डस्क, है ना, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो 10th मई की सुबह, है ना, जल्दी सुबह कैसी थी? ब्राइट एंड क्लियर, मतलब मौसम बिल्कुल साफ था, कोई बादल वादल नहीं थे, कोई बारिश का मौसम नहीं था, बिल्कुल ब्राइट एंड क्लियर डे था। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. कि for the past few days, पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा था? I had been pleasantly besieged. मैं मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, मेरे चारों तरफ, है ना, मेरे चारों तरफ कैसे लोग थे? besieged by dignitaries and world leaders. dignitaries सम्माननीय लोग, और world leaders दुनिया, देश दुनिया के बड़े बड़े जो लीडर्स थे वो मेरे साथ में थे। उन्हीं से, मतलब मैं, ऐसा लग रहा था कि वही मेरे चारों तरफ है, मैं उन्हीं से बातें कर रहा था। who were coming to pay their respect, और वो सब किस लिए आ रहे थे? pay their respect, है ना, अपना सम्मान देने के लिए। before the inauguration से पहले। The inauguration would be the largest gathering ever of international leader on South African soil. और ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी में ये जो लीडर्स आने वाले हैं, ये क्या है? ये सच में क्या बनने वाला है? लार्जेस्ट गैदरिंग होने वाली है। आज से पहले साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर एक साथ इतने सारे देशों के लोग कभी इकट्ठे नहीं हुए थे, है ना। The inauguration would be the largest gathering ever of international leader on South African soil. The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. अभी हमने पहले जो रिपोर्ट पढ़ी थी, जो बीबीसी न्यूज की रिपोर्ट थी, उसमें हमने ये पढ़ा था कि ये जो सेरेमनी थी, ये जो उत्सव था, ये जो सेलिब्रेशन था, ये कहाँ होने वाला था? कहाँ हुआ था ये? लवली सैंडस्टोन एमपी थिएटर, है ना, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, जो कहां पर था? प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। डिकेड्स यानी काफी, डिकेड्स का मतलब क्या है? बहुत सालों तक, है ना, इस पर किसकी सुपरमेसी रही?
white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और अब सभी ये क्या बनने वाली थी, ये जो जगह, कौन सी जगह, ये सेरेमनी कहाँ हो रही थी, यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया के एमपी थिएटर में। एमपी थिएटर का मतलब अभी हमने देखा, अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, है ना, जिसपे छत नहीं होती है, खुली होती है वो, विथ मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स, है ना, बहुत सारे स्टेप्स बने हुए हैं जहां पर आपको बैठना है, सीट्स पर बैठना है, ठीक है। एंड इट वॉज द साइट ऑफ, ये कैसा दृश्य होगा, साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग। यहाँ पे रेनबो गैदरिंग का मतलब क्या है बताएं, यहाँ पे रेनबो गैदरिंग क्यों लिखा गया है, रेनबो गैदरिंग का मतलब यहाँ पर है क्योंकि 140 से ज्यादा देश के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सम्माननीय लोग हैं, वो वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। और आप सोचिए कि उसमें ब्लैक भी है, व्हाइट भी है, अलग अलग कलर के। तो रेनबो में क्या होता है, 7 कलर्स होते हैं ना, विबज्योर जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर भी बहुत सारे कलर के देशों के लोग जो हैं, क्योंकि हर देश के लोग अलग कलर के होते हैं, तो वो सब जो है यहाँ पर इकट्ठे होने वाले हैं। इसीलिए इसके लिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया गया है, रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ। अच्छा, वो इकट्ठे किसके लिए हुए हैं, किसका इंस्टॉलेशन, साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और ये इनोग्रेशन किसके लिए हो रहा है, पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल, यानी बिना किसी भेदभाव के, कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, क्या होगी, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है, हमारे इंडिया में भी क्या है, डेमोक्रेसी है ना। तो डेमोक्रेसी की पहली गवर्नमेंट की शुरुआत साउथ अफ्रीका में कब हुई, 10 मई 1994 को इसकी शुरुआत हुई, इसका शुभारंभ हुआ, है ना, 10 मई 1994 को। On that lovely autumn day, I was accompanied by, है ना, on that lovely autumn day, वहां पर साउथ अफ्रीका में 10 मई को कौन सा सीजन चल रहा है, ऑटम सीजन, पतझड़ का सीजन, ठीक है। आई वॉज, ये आई कौन है यहाँ पर, आई किसके लिए आया है यहाँ पर बताएं, क्योंकि देखो हमने शुरुआत में पढ़ा था, ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी जो इंसान अपने बारे में खुद लिखता है। ऑटोबायोग्राफी लिखने वाले कौन है, नेल्सन मंडेला। ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, है ना। तो ये आय भी कौन होगा, नेल्सन मंडेला। On that lovely autumn day, I was accompanied by, accompanied by का मतलब क्या होता है, साथ में। accompanied by का मतलब क्या होता है, साथ में, यानी कौन उनके साथ था, accompanied by का मतलब क्या होता है, साथ में, है ना, कंपनी जिसको बोलते हैं, साथ में। कौन था उनके साथ में, माई डॉटर जेनानी, नेल्सन मंडेला की बेटी उनके साथ थी उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में। और उनकी बेटी का नाम क्या है, जेनानी। क्या नाम है, जेनानी। जेनानी किसका नाम है, नेल्सन मंडेलास डॉटर, जो 10 मई को प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग के एमपी थिएटर में जो इनॉग्रेशन सेरेमनी होने वाली थी, वहां पर वो अपने पापा के साथ, अपने पिताजी के साथ गई थी। तो नेल्सन मंडेला के साथ कौन था, उनकी डॉटर, जिसका नाम क्या है, जेनानी। नाउ ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लार्क, पोडियम पे कौन थे, डी, पोडियम क्या होता है, स्टेज पर एक पोडियम लगा हुआ होता है जहां पर हम स्पीच वगैरह देते हैं, भाषण वगैरह देते हैं ना, उसको पोडियम बोलते हैं। तो पोडियम पर कौन थे, मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न, जिन्होंने सबसे पहले शपथ ली। स्वॉर्न का मतलब क्या होता है, शपथ लेना। क्या होता है,
फर्स्ट स्वॉन, स्वॉन का मतलब क्या है? शपथ लेना। ठीक है, फर्स्ट स्वॉन यानी सबसे पहले शपथ किसने ली? मिस्टर डी क्लार्क ने। और किस पोजीशन के लिए ली? सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। किसके लिए ली? सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। कौन थे? मिस्टर डी क्लार्क। मिस्टर डी क्लार्क, जिन्होंने क्या ली? सबसे पहले शपथ ली, फर्स्ट स्वॉन, सबसे पहले शपथ ली, फर्स्ट स्वॉन एज, कैसे? किस पोजीशन की? सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। आया समझ में? समझ में आया? सबको क्लियर हो रहा है? तो अभी तक हमने जो जो पढ़ी है वो चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. Thabo Mbeki, थाबो मैबकी, क्या अब इन्होंने क्या शपथ ली? फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की। ठीक है, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ किसने ली? मिस्टर डी क्लार्क, और उन्होंने पहले शपथ ली। दूसरे नंबर पे शपथ किसने ली? थैबो मैबकी। इन्होंने किस डेजिग्नेशन की? इनका क्या पद था? फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, है ना? तो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की तरह किसने शपथ ली? किसने ली? थैबो मैबकी। ठीक है, ये साथ साथ में ना अंडरलाइन करते रहो, नोट्स बना लिखते रहो, ताकि जब वापस इनको पढ़ोगे ना तो विद इन अ सेकेंड आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि हाँ मैंने इस पॉइंट पे क्या पढ़ा था। ठीक है, चलिए। When it was my turn, when it was my turn, अब ये my turn कौन है? जी हाँ, नेल्सन मंडेला, द ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guest and the watching world, I said. अब थाबो मैबकी, देखो सबसे पहले तो शपथ किसने ली? मिस्टर डी क्लार्क। और किस पद के लिए ली? सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद सेकंड नंबर पे शपथ किसने ग्रहण की? थाबो मैबकी। इन्होंने किस पोजीशन के लिए ली? फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और तीसरे नंबर पर शपथ किसने ली? नेल्सन मंडेला ने। और जब इन्होंने शपथ ली तो इन्होंने क्या शपथ, देखो, टू ओबे, क्या शपथ ली इन्होंने? टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो हमारे देश का संविधान है मैं उसे मानूंगा और उसे हमेशा ऊपर रखूंगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को किसके लिए डिवोट करूंगा? किसके लिए? टू द वेल बीइंग, to the well-being of the republic and its people, to the assembled guest। assembled का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। assembled का मतलब क्या है? इकट्ठा होना। to the assembled guest, वहां पर जो भी गेस्ट, जो भी मेहमान इकट्ठे हो रखे थे, मैंने उनको एड्रेस करते हुए और देखते हुए, है ना, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जो पूरी दुनिया मुझे देख रही थी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दिन था।
साउथ अफ्रीका के लिए, ना ही सिर्फ साउथ अफ्रीका के लिए बल्कि हम कह सकते हैं पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा दिन था। तो जो वहां पर लोग मौजूद थे वो तो है ही, बाकी सब भी, कोई टीवी पर, कोई कहीं पर, सब जो है वो इस इतने बड़े दिन से जुड़े हुए थे। तो नेल्सन मंडेला जो तीसरे नंबर पर शपथ लेने आए, वो क्या कह रहे हैं कि जो वहां पर इकट्ठे लोग, इतने गेस्ट जो आए हुए थे और जो दूसरे लोग थे जो पूरी दुनिया से मुझे देख रहे थे, उनको मैंने एड्रेस करते हुए मैंने क्या बोला, टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। अब उन्होंने क्या कहा कि आज हम सब यहाँ पर जिसके लिए इकट्ठे हुए हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, है ना। कन्फर का मतलब क्या है यहाँ पर, गिव, है ना। किसके लिए आए हैं हम, ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। न्यू बॉर्न लिबर्टी, ग्लोरी यानी फेम, लोगों तक पहुंचना, फेमस होना, है ना। तो कि हम जो हमारी न्यू बॉर्न लिबर्टी है, जो हमारी ये स्वतंत्रता जो अभी न्यू बॉर्न जो शुरू हुई है, उसको हमें ये जो मिली है, हम उसके लिए सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। अब वो किसकी बात कर रहे हैं, जो 300 सालों तक साउथ अफ्रीका पर जो डिस्क्रिमिनेशन का राज चला, वो उसकी बात कर रहे हैं। उसकी बात करते हुए क्या बोल रहे हैं कि इतने सालों तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर जिसको हम लोग उससे बाहर निकले हैं ना, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे टाइम तक चला, मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और इन सब डिस्क्रिमिनेशन से एक ऐसी ह्यूमैनिटी का जन्म हुआ है, एक ऐसी मानव जाति का जन्म हुआ जो क्या है, ऐसी मानवता है जिस पर सभी प्राउड करेंगे। जैसे मतलब यहाँ पर नेल्सन मंडेला एक तरह से कहना चाहते हैं कि जब कोई परेशानी आती है, जब कोई इंसान ज्यादा स्ट्रगल अपनी लाइफ में देखता है, तो वो उतना ही निखर के आता है ना। जितनी परेशानियां देखते हैं उतना ही हम निखर के आते हैं। तो वही चीज वो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि आज हम यहाँ पर सब किसके लिए इकट्ठे हुए हैं, हमारी जो न्यू बॉर्न लिबर्टी है, जो हमें जिस आशा से और हमें दी गई है, हम उसका सेलिब्रेशन के लिए यहाँ हैं, हम उसके लिए यहाँ पर आए हैं। और साथ ही जो हम ये भी देख रहे हैं कि इतने सालों तक जो हमारे देश पर अत्याचार हुआ, जो भी रहा, ह्यूमन डिजास्टर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, है ना, अत्याचारों का जो वो टाइम था, उससे एक ऐसी ह्यूमैनिटी, एक ऐसी मानवता निकली है जिस पर सभी को प्राउड फील होगा, सभी गर्व महसूस करेंगे। वी हु वर आउटलॉज not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil, है ना। We who were outlaws का मतलब क्या है, देखिए, because of its policy of apartheid many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि लगभग 3 सेंचुरी से भी ज्यादा का टाइम ऐसा रहा कि वहां पर व्हाइट सुप्रीमेसी चल रही थी, है ना, जो श्वेत लोग हैं उन्हीं का राज चल रहा था। तो इस वजह से कई देश ऐसे थे जिन्होंने अपने डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस होते हैं साउथ अफ्रीका के साथ क्या कर लिए थे, खत्म कर लिए थे, है ना। तो अब ये क्या कर रहे हैं, हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, कि जो भी ये कारण रहा जिसकी वजह से लोग हमारे साथ नहीं थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, आज वो हमारे यहाँ साथ हैं, हमारे साथ बैठे हैं, और हमें वो रेयर प्रिविलेज, यानी रेयर का मतलब क्या होता है, जो बहुत मुश्किल से मिलती है ना, वो प्रिविलेज हमें दी है ताकि हम
टू बी द होस्ट। होस्ट कौन होता है? होस्ट कौन होता है? मेजबान जिसको हम बोलते हैं। और गेस्ट कौन होते हैं? मेहमान। तो आज साउथ अफ्रीका क्या था? होस्ट था, जिसकी मिट्टी पर 140 से भी ज्यादा लोग इस दिन को मनाने आए थे, है ना। होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। आज हम हमारी मिट्टी पर इन सभी का स्वागत करते हैं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. है ना? Common victory for justice, for peace, for human dignity. कि हम उन सभी का धन्यवाद देते हैं जो इतने सम्माननीय, जो गेस्ट, जो इंटरनेशनल गेस्ट हमारे यहाँ पर आए हैं। और किसके लिए आए हैं? हमारे देश की जो ये जीत है, और एक्चुअल में जीत किसकी है? कॉमन विक्ट्री, जो सबके लिए। कॉमन विक्ट्री किस चीज की? जस्टिस, न्याय की जीत, शांति की जीत, और इंसान, मानव के सम्मान की जीत को मनाने के लिए, उसकी प्रेजेंस बनने के लिए आप सब यहाँ साउथ अफ्रीका इकट्ठे हुए। उस सब के लिए मैं और हम पूरा साउथ अफ्रीका, है ना, पूरी हमारी गवर्नमेंट तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता है। यस, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमांसिपेशन। के आखिरकार हमने हमारा जो राजनीतिक अधिकार है, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन। इमेंसिपेशन क्या है? फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन। अब किसी तरह का कोई दबाव, किसी तरह का कोई भी रोक टोक, कुछ भी हमारे ऊपर कोई बंधन हम पर नहीं है। और फाइनली हमने हमारे अचीव्ड, है ना, हमारे इस राजनीतिक अधिकार को जीत लिया है, पा लिया है। वी प्लेस आवरसेल्फ to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। और आज हम क्या शपथ लेते हैं? किसकी शपथ लेते हैं? हम हमारे सारे पूरे देश के लोगों को क्या करेंगे? फ्री करेंगे। किससे? कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ, जो लगातार अभी तक, जो इतने सालों से जो गरीबी थी, जो परेशानी थी, जो भी दिक्कतें आई, प्रॉब्लम्स आई, चाहे वो जाति को लेकर हो, लिंग को लेकर हो, या किसी भी तरह का रंग को लेकर, किसी भी तरह का जो भी भेदभाव रहा है, उन सब से हम क्या करेंगे? लिबरेट करेंगे, लोगों को फ्री करेंगे, है ना। आज हम ये शपथ लेते हैं कि जो सालों से ये परेशानियां चली आ रही है, फिर चाहे वो पॉवर्टी हो, डिप्राइवेशन हो, सफरिंग हो, जेंडर या किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव है, हम उस सब से हमारे देशवासियों को फ्री करेंगे, लिबरेट करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the operation of one by another। और कभी 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 भी ऐसा वापस नहीं होगा कि हमारा ये सुंदर देश इस तरह के किसी भी भेदभाव का, किसी भी दबाव का, किसी भी बंधन का सामना करेगा, लोग दुखी होंगे। The sun shall never set on so glorious a human achievement। और इस अचीवमेंट का सूरज कभी अस्त नहीं होगा। मतलब अब साउथ अफ्रीका के लोगों को कभी भी किसी तरह की पॉवर्टी, डिप्राइवेशन या डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेट फ्रीडम राइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब किसका शासन होगा? फ्रीडम का, स्वतंत्रता का। लेट फ्रीडम राइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो ये आज हमारा एक पार्ट था जिसमें हमने पर्टिकुलरली, जो स्पेशली हमने क्या चीज पढ़ी, जो इनॉग्रेशन डे था, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, हमने उसके बारे में सारी चीजें देखी, सारी चीजें पढ़ी। अब इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू हम लोग वापस देख लेते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है, नेल्सन मंडेला, जिनकी ऑटोबायोग्राफी
लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का एक भाग हमें यहाँ पर दिया गया है। नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने 10 मई 1994 को, ठीक है। 10 मई 1994 को एक बहुत बड़ा इनॉग्रेशन सेरेमनी रखा गया साउथ अफ्रीका में, जहां पर 140 से भी ज्यादा लोग, देशों के पॉलिटिशियंस और डिग्नेटरी, सम्मानीय लोग साउथ अफ्रीका में इस सेरेमनी को अटेंड करने, उसका हिस्सा बनने के लिए वहां शामिल हुए। और यहाँ पर नेल्सन मंडेला जो है अपनी बेटी जेनानी, उनकी बेटी का नाम क्या था, जेनानी के साथ वो इस सेरेमनी में आए। सेरेमनी कहाँ हुई, सेरेमनी यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया के एम्पी थिएटर में हुई। और जो इलेक्शंस हुए थे 1994 में, उसमें नेल्सन मंडेला की पार्टी, जिसका क्या नाम है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, वहां पर इन्होंने 252 सीटों पर जीत दर्ज की 400 में से, और अपनी गवर्नमेंट बनाई। तो जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू हुआ, सबसे पहले शपथ किसने ली, सबसे पहले शपथ ली मिस्टर डी क्लार्क, जो कौन थे, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और उसके बाद किसने ली, थाबो मैबकी, जो थे फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और तीसरे नंबर पे शपथ किसने ग्रहण की, हमारे नेल्सन मंडेला ने। इन्होंने क्या क्या वादे किए कि अब हमारा देश पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर और किसी भी तरह के भेदभाव को नहीं सहेगा, कभी भी वापस हमारे देश के लोग इनका सामना नहीं करेंगे। और जो इतने ऑनरेबल गेस्ट उनके इस इनॉग्रेशन सेरेमनी को देखने आए थे, उन सब का भी उन्होंने तहे दिल से सम्मान किया, तहे दिल से धन्यवाद किया। और क्या कहा कि मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज सब आप साक्षी बने किसके, कॉमन विक्ट्री ऑफ किसकी, जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, तो आज हमारा ये एक हिस्सा इस स्टोरी का, जिसमें हमने इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में पढ़ा, एक बार वापस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। गुड डे एवरीवन।